अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद अमान अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का व्लॉग है ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से मुतल्लिक और यूटिलिटी स्टोर्स की जो सर्विसेज हैं उनसे मुतल्लिक है। कोई साल सवा साल पहले मेरे पास एक स्कैंडल मैंने रिपोर्ट किया था। दंदाशाह बिलावल में एक साहब थे, वो वहाँ से कोई 12 लाख का फ्रॉड करके ना वहाँ से गायब हो गए थे। तो स्कैंडल में जो बात सामने आई थी कि वो वहाँ पे मौजूद सामान को बेचने की बजाय प्राइवेट तौर पे अपनी सवाबदीद पे मुख्तलिफ डीलर से चीज़ें लेके वो फ़रोख्त कर रहे थे। तो अब ज़हरी बात है, इसका मुनाफा भी उनकी जेब में जा रहा था। तो बात पता कैसे चली कि उन्होंने एक डीलर से पत्ती ली, पत्ती वहाँ से उन्होंने कसीर तादाद में ली और वो लेके वो उन्होंने बाहर बेच दी। और उनके पैसे जब देने की बारी आई तो वो मौसूफ जो हैं वो वहाँ से गायब हो गए। अब यही एक और सिलसिला जो है यूटिलिटी स्टोर से रिलेटेड ये सामने आ रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता जो लोग जिन्हें सब्सिडी मिल रही है हुकूमत की तरफ से, उन्हें हुकूमत की तरफ से राशन पे भी सब्सिडी दी जा रही है। तो पिछले कुछ अरसे से जो शिकायत आ रही हैं कि वो जो 1000, 1500, 2000 रुपया उन्हें मिलता है, तो शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर होता है और उन्हें वो सब्सिडी मिल जाती है। यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं वो कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप शनाख्ती कार्ड लेके उनके पास गए, उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर स्कैन किया है, चेक किया है और वो कहते हैं कि आपके तो शनाख्ती कार्ड से कोई बंदा सौदा ले गया है। अब सोचने की बात यह है कि एक शख्स जो मेरे पास 3 एप्लीकेशंस आई थी और उन्होंने कहा कि हमने शनाख्ती कार्ड ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दिया, हमारे पास मौजूद है, हम वहाँ लेके गए। तो कहते हैं जी आपके नाम पे तो सौदा चला गया। तो उन्होंने जब उनसे डिमांड किया कि आप हमें वक्त बताएं किस वक्त गया है, कौन लेके गया है, कैमरे लगे हुए हैं आपके पास, रसीद आप निकाल के दे रहे हैं, प्रिंट आप निकालते हैं, तो जिस तरह सरकारी इदारों का रवैया है वही आएँ बाएँ शाएँ। तो अब हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करते इस तरह हैं कि आप शनाख्ती कार्ड लेके गए हैं, 2000 या 1500 की आपकी शनाख्ती कार्ड पे आपको सब्सिडी मिल रही है, ये स्कैन करते हैं और वो सौदा जो है वो पूरे नरखों पे बाकी लोगों को फ़रोख्त कर देते हैं। अब हमारे पास वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे चली गई है। तो हम कम से कम अपने उन बहन भाइयों का ख्याल नहीं कर सकते तो उनको लूटने में तो शामिल ना हों। आप मुझे बताएं, ये सरकार जो पैसे दे रही है इन्हें सब्सिडी के, ये कोई ये ज़्यादातर पैसे बैतुल माल से जो बैंक ज़कात इकट्ठी करते हैं उनसे, या खैरात का चैरिटी का पैसा जो है वो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। तो 50,000 55,000 तनख्वाह लेने वाला सरकारी मुलाजिम, क्या उससे ये बात जेब देती है कि वो 50,000 55,000 से उसका गुजारा नहीं होता और वो एक गरीब शख्स के हक पे डाका डाल रहा है? फिर इंडिविजुअल एक आध की माफ़ी मिल जाती थी। जब कसरत से ऐसे काम, ऐसे मामलात रिपोर्ट हों तो फिर हमारी मजबूरी होती है, हमें उसे सामने ला के सामने उसे सामने लाना है और हम इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की जो करप्शन है उसको सामने लाएंगे। तो रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पिंडी और जो हमारा चकवाल रीजन है और एमडी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, उन्हें इस पे एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये जो जितने लोग मुतासरीन में हैं ये सब के सब गरीब लोग हैं, इनमें कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं है। उन्हें आप इनकम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सब्सिडी ले रहा है वो अमीर आदमी तो नहीं हो सकता। तो आप तमाम हजरात जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन लोगों तक, जिन दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई सीन हुआ है, ज्यादती हुई है, तो मैं अपना नंबर साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।